विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, इस्कान संस्थापकाचार्य श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री मथुरा धाम की, मायापुर नवदीप धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा माई की, जमुना माई की, श्रीमती भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी देवी की, हरिनाम संकीर्तन की, गौर हरि प्रेमानंदे, श्री श्री राधा मदन मोहन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की, समवेत भक्त वृंद की, श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। प्रारंभ किया जाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रयत्नै अपाय जन्मामनभीषुमन्धं कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम लोग एक श्लोक की आवृत्ति करेंगे। श्लोक है श्रीमद् भागवतम के
8वें स्कंध के 16वें अध्याय का प्रथम श्लोक। श्रीमद् भागवतम स्कंध 8 अध्याय 16 श्लोक 1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमाता अदितिः तदा हृते त्रिविष्टपे दैत्यः पर्यतप्य अनाथवत्। श्रीशुक उवाच एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमाता दितिस्तदा हृते त्रिविष्टपे दैत्यैः पर्यतप्यदनाथवत्। एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमाता दितिस्तदा हृते त्रिविष्टपे दैत्यैः पर्यतप्यदनाथवत्। एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमाता दितिस्तदा हृते त्रिविष्टपे दैत्यैः पर्यतप्यदनाथवत्। श्रीशुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार पुत्रेषु अपने पुत्रों को नष्टेषु अपने पदों से अदृश्य हुए देव माता देवताओं की माता अदिति ने तदा उस समय हृदय खो जाने के कारण त्रिविष्टपे स्वर्गलोक से दैत्य असुरों के प्रभाव के कारण पर्यतप्य पश्चाताप करने लगी अनाथवत अनाथ की तरह। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजन, जब अदिति के पुत्र देवतागण स्वर्ग लोक से इस तरह से अदृश्य हो गए और असुरों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया, तो अदिति इस प्रकार विलाप करने लगी मानो उसका कोई रक्षक न हो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। यहाँ 4 दिन तक श्रीमद् भागवतम
के कुछ अंश को प्रस्तुत करने का आयोजन है। पहले से ही आयोजकों ने निर्धारित किया है कि यहाँ कश्यप और अदिति जी के संवाद को प्रस्तुत किया जाए। कश्यप जी एक महान ऋषि हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि जी हैं और उनके पुत्र कश्यप जी हैं। और अदिति देवताओं की माता है, कश्यप की पत्नी है। इन दोनों में जो बातचीत हुई है, इनकी जो वार्ता है, तो वही इस सत्र का मुख्य विषय है। लेकिन उसके पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किस परिस्थिति में दोनों की बातचीत हो रही है। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि एवं पुत्रेषु नष्टेषु, अदिति के अनेक पुत्र थे, लेकिन वे सब अदृश्य हो गए, एक भी पुत्र दिख नहीं रहे थे। और उनका घर छीन गया था, हृदय त्रिपृष्ठ पे उनका स्वर्ग छीन लिया गया। तो अदिति बहुत ही दुखी है, पर ये तप्यत अनाथ हो। ये स्वाभाविक है कि किसी के पुत्र का घर छीन जाए, वे विलुप्त हो जाए, माँ को दिखे नहीं, माँ को पता भी न हो कि पुत्र कहाँ है, तो स्वाभाविक वे तप्त होगी, स्वाभाविक ही वह दुखी हो जाएगी। एवं पुत्रेषु नष्टेषु, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इस प्रकार पुत्रों के अदृश्य हो जाने पर प्रश्न होगा कि किस प्रकार। और इस विषय में हम आज उस परिस्थिति का वर्णन करूंगा जिस परिस्थिति में देवताओं का घर छीन गया, वे अपने घर का त्याग कर दिए और छिप करके रहने लगे। ये पूरी कथा इसके पहले के अध्याय में दी गई है। 15वें अध्याय में इस कथा को प्रस्तुत किया गया। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि पराजित श्री रसुभिष्ट हाथित इंद्रेण राजन भृगुभिष जीवित। आप जानते हैं कि दैत्य और देवताओं के स्वभाव में अंतर है। यद्यपि परिवार के दृष्टि से देखा जाए तो दोनों एक ही परिवार के हैं। पिताजी के साइड से देखा जाए और कश्यप जी के ही पुत्र हैं। देवता लोग भी कश्यप जी के पुत्र हैं, और दैत्य लोग भी कश्यप जी के पुत्र हैं। पिता एक है, लेकिन माँ दो। अदिति के पुत्रों को देवता कहते हैं और दिति के पुत्रों को दैत्य कहते हैं। माँ दो है, लेकिन माँ भी एक ही परिवार से आई है। वो दोनों सगी बहन है, लेकिन उनके पुत्रों के स्वभाव में बहुत भारी अंतर है। दैत्य लोग आसुरी स्वभाव के हैं
और देवता और भगवान के भक्त, असुर और सूर का अंतर एक दृष्टि से यही किया गया। विष्णु भक्ता सुराप्रोक्ता, असुरस्तद विपर्य। भगवान के भक्तों को सुर कहते हैं और उनके जो उल्टा है और उनको असुर कहते हैं। और देवता और दैत्यों के स्वभाव में अंतर है। यद्यपि एक ही परिवार के हैं, लेकिन उनमें बहुत लड़ाई होती रहती है। दैत्य लोग देवताओं को तंग करते रहते हैं, लेकिन एक बार की घटना है कि दोनों पक्षों में युद्ध हुआ। देवता लोग अमृत पान किए हैं, उनकी शक्ति बढ़ी हुई है और दैत्यों की खूब पिटाई की है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि पिटाई क्या की है, अशुभिष्ट हाथी का, उनके धन संपदा को तो छीन ही लिए, उनके ऐसी पिटाई की है कि जो दैत्यों के लीडर हैं तो लग रहा था कि उनकी मृत्यु हो गई। देवता लोग बहुत पिटाई की, पराजित श्री रसुभिष्ट हाथित, दैत्य पराजित हुए, उनके सारे ऐश्वर्य को देवता छीन लिए और बलि महाराज मूर्छित हो गए। दैत्य लोग तो भ्रम में पड़ गए, ये जीवित हैं कि पूरा मर ही गए, लेकिन फिर भी वे निराश नहीं हुए। उनको पता था कि शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी विद्या प्राप्त है, वे मृत व्यक्ति को भी जीवित करने में समर्थ है और युद्ध भूमि से वे बड़े ही तेजी के साथ, बड़े ही द्रुत गति से उनको शुक्राचार्य के पास लाए। वो कह रहे हैं कि भृगु भी जीवित। शुक्राचार्य जी अपने विद्या से उनको जीवित कर दिए। अब बलि महाराज के प्राण वापस आ गए, जीवन वापस आ गया और शुक्राचार्य में उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। तो कहा सर्वात्मना तान भजत भृगुन बलि शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन। बलि महाराज और दैत्यगण अब सब प्रकार से भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। उनके पहले से एक श्रद्धा थी, लेकिन गुरु के तेज को देख करके उनके श्रद्धा और बढ़ गई। जो व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकता है तो उसमें कितना तेज है, तो उस तेज से, उनके प्रभाव से दैत्यों की श्रद्धा और बढ़ गई। और कह रहे हैं कि सर्वात्मना तान भजत भृगु, और भृगुवंशी ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करने लगे। सर्वात्मना, सब प्रकार से। सब प्रकार का अर्थ है कि वे शरीर से, वचन से, मन से, सब प्रकार से सेवा में तत्पर थे। या सर्वात्मना का अर्थ है कि उनको जिस चीज की आवश्यकता थी, सब आवश्यकता को पूर्ण करते हुए वे उनकी सेवा में लग गए। तो कह सर्वात्मना तान भजत भृगुन बलि शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन। उनकी सेवा कर रहे थे बलि महाराज, क्योंकि शिष्य हैं। शिष्य का स्वाभाविक धर्म है गुरु की सेवा करना।
और वे सब प्रकार से सेवा करने लगे। और एक विशेष बात कह रहे हैं कि अर्थ निवेदन, अर्थ निवेदन के साथ सेवा कर रहे थे। अर्थ निवेदन का क्या मतलब है, इसका क्या आशय है, और इसकी व्याख्या दो रूप में की गई। तो बलि महाराज और उदार व्यक्ति है, महात्मा बहुत उदार व्यक्ति है, और सेवा कर रहे थे सब प्रकार से, सर्वात्मा जो जो आवश्यकता थी उसको पूर्ण करते थे। लेकिन एक विशेष बात करें तो अर्थ निवेदन, इसका आशय है कि निष्काम भाव से सेवा नहीं कर रहे थे। तो सेवा कर रहे थे लेकिन अपने प्रयोजन को ज्ञापित करके, अपने प्रयोजन को बतला करके। वे गुरु जी से बतला चुके थे कि हम देवताओं पर विजय चाहते हैं, स्वर्ग पर अधिकार चाहते हैं। तो अर्थ निवेदन, अपने प्रयोजन को बतला करके सेवा कर रहे थे। या दूसरा अर्थ किया गया है तो अर्थ निवेदन, सब प्रकार से सेवा कर रहे थे लेकिन दक्षिणा पर विशेष ध्यान था, बार बार उनको दक्षिणा देते थे। देखिए, ब्राह्मणों के मनोवृत्ति है, साधुओं की मनोवृत्ति है कि सेवा से संतुष्ट होते हैं। उनके किसी प्रकार से सेवा कीजिए, भोजन दीजिए, ये और भी उनकी सहायता कीजिए तो संतुष्ट होते हैं। लेकिन अब दक्षिणा मिलने पर विशेष संतुष्टि होती है। ऐसा देखा जाता है कि खूब अच्छा भोजन कराइए और दक्षिणा न दीजिए तो उतना संतुष्ट नहीं होते। और भोजन कुछ कमजोर भी है, दक्षिणा अच्छा है तो बहुत संतुष्ट होते हैं। तो अर्थ निवेदन, वे शुष्क सेवा क्यों नहीं करते, दक्षिणा बहुत देते थे। ब्राह्मणों के स्वभाव में है कि अच्छा भोजन मिलता है, दक्षिणा मिलता है तो आशीर्वाद देने लगते। और बलि महाराज उदार व्यक्ति हैं, वे प्रचुर मात्रा में दक्षिणा दे रहे हैं। और भृगुवंशी ब्राह्मण बहुत संतुष्ट थे, तो कह रहे हैं कि तम ब्राह्मणा भृगवा प्रियमाना। बलि महाराज के व्यवहार से ब्राह्मण बहुत संतुष्ट थे, प्रसन्न थे। और अयाजय विश्वजिता क्रीड़ा को जिगी समान। बलि महाराज स्वर्ग पर विजय चाहते थे और ब्राह्मण संतुष्ट है, और वे यज्ञ कराए, विश्वजित यज्ञ, और खूब विधि विधान से यज्ञ का अनुष्ठान किए। तम ब्राह्मणा भृगवा प्रिय माना, अयाजत विश्वजिता क्रीड़ाकम जिगीष मानव विधिना विशिष्य। बलि महाराज का वे खूब अच्छा से अभिषेक किए, महाअभिषेक किए, कई तीर्थों का जल इकट्ठा करके वे अभिषेक किए और उनसे यज्ञ कराने लगे। और इतना अच्छा से यज्ञ कराए कि यज्ञ कुंड से ही खूब सुंदर रथ निकल आया। वर्णन किया गया है कि ततः रथः कंचन पट्ट नद्धो, कंचन पट्ट नद्धो हयास्य हर्यस्य तुरंग वर्ण ध्वजस्य सिंहेन विराजमान हुतासनादास हविर्विदिष्टा। वे यज्ञ कुंड में आहुति दे रहे थे, और जिस यज्ञ कुंड में आहुति दे रहे थे देवताओं के लिए आहार प्रदान कर रहे थे, और उसी यज्ञ कुंड से खूब सुंदर रथ निकला। रथ के विषय में कह रहे हैं कि कांचन पट्ट नथ,
वो रथ पर खूब सुंदर कपड़ा बंधा हुआ था और कह रहे कि सोने का कपड़ा, कांचन पट, मतलब उस कपड़े में सोने के तार लगे हुए थे और उससे उसको मढ़ा गया था। और हयाश हरियस्व तुरंग वर्ण, अग्नि कुंड से केवल रथ ही नहीं निकले, अग्नि कुंड से घोड़े निकले, हयाश्च घोड़े निकले। और घोड़े के विषय में कह रहे हैं कि हरियस्व तुरंग वर्ण, जो अग्नि कुंड से घोड़े निकले तो उन लोगों का रंग ठीक वैसा था जैसे इंद्र के घोड़ों का रंग है। वे श्याम वर्ण के थे और ध्वजस्य सिंहेन विराजमान, उस अग्नि कुंड से ही एक ध्वजा निकली, बहुत विशाल ध्वजा, और सिंहेन विराजमान, उस ध्वजा पर सिंह का चिन्ह था। तो ये सब समान, सब वस्तु यज्ञ कुंड से प्रकट हो गए। और धनुष दिव्यम पुरटोपनब्धम, उस यज्ञ कुंड से धनुष निकला। धनुष के विषय में कह रहे हैं कि सोना से मढ़ा, सोना से बंधा हुआ था और तुणावरिक्त कवचम दिव्यम, और तृणौ अरिक्तम, दो तर्कस निकले। और तर्कस की विशेषता दे रहे हैं कि अरिक्तम, तर्कस उस बैग को कहते हैं, उस पात्र को कहते हैं जिसमें बाण रखते हैं। और दो तर्कस निकले हैं और तर्कस की विशेषता है अरिक्तम, कितना हूं बाण उससे निकालते जाइए वे खाली होने वाले नहीं थे, वे कभी रिक्त होने वाले नहीं थे। अरिक्तम ऐसे तर्कस थे। और कवचम दिव्यम, कवच निकला। युद्ध के लिए जो आवश्यक सामान है वो सब यज्ञ कुंड से ही प्राप्त हो गया। और पितामहस्तस्य ददौ च माला अम्लान पुष्पम जलजम च शुभ्र, पितामह बलि महाराज के पितामह प्रहलाद जी, बलि के पिता का नाम है विरोचन और विरोचन प्रहलाद महाराज के पुत्र है। तो संबंध देखा जाए, पितामह प्रहलाद महाराज, बलि महाराज के पितामह, और पितामह प्रहलाद महाराज बलि महाराज को एक माला पहनाए। और माला के विषय में कह रहे हैं कि अम्लान पुष्पम, वो माला ऐसी थी कि उसके फूल कभी फीका नहीं होते थे, कभी मुरझाते नहीं थे फूल उसके। अम्लान पुष्पम। और जलजम च शुक्र, जो पुरोहित हैं शुक्राचार्य, तो वे अपने हाथ से एक शंख प्रदान किया। वो कह रहे हैं कि एवं से विप्राजित योधनार्थम, युद्ध के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता है वो ब्राह्मणों ने सुलभ कराया। और तय कल्पित स्वस्तनयोत विप्रा, और वे लोग स्वस्ति वाचन किए, वेद मंत्र पढ़ करके मंगल विधान किए, क्योंकि विप्रान प्रदक्षिणीकृत कृत प्रणाम। बलि महाराज भी ब्राह्मणों के प्रदक्षिणा के उनकी परिक्रमा किए। ये परिक्रमा एक तरह की पूजा है, सम्मान का द्योतक। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं हम परिक्रमा क्यों करते हैं। देखिए, किसी को सम्मान देने के कई प्रकार हैं। किसी के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उसके प्रति सम्मान प्रकट कर रहे हैं, उसके समक्ष मस्तक झुका देते हैं,
वो उसके प्रति सम्मान प्रकट कर रहे हैं। तो उसी प्रकार किसी की प्रदक्षिणा करना, किसी की परिक्रमा करना, उसके प्रति सम्मान प्रकट करना है। वो कह रहे हैं कि प्रदक्षिणी कृत प्रणाम। बलि महाराज ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की, उनको प्रणाम किए और प्रहलाद महामंत्र नमस्कार, वो प्रहलाद जी से मंत्रणा किए, उनसे सलाह दिए और उनको भी नमस्कार किए। और इस प्रकार ब्राह्मणों ने युद्ध के लिए जो भी आवश्यक सामग्री थी वह सुलभ करा दी। और प्रहलाद महाराज भी उनका आशीर्वाद लेकर के, नहीं, बलि महाराज उनका आशीर्वाद लेकर के और प्रहलाद महाराज का आशीर्वाद लेकर के अथारूह्य रथम दिव्यम भृगुदत्तम महारथ, वो बहुत विशाल रथ था जो अग्नि कुंड से रथ प्रकट हुआ था, यानी महारथ, वो बहुत ही विशाल रथ था। और बलि महाराज उस पर आरूढ़ हुए। अथारूह्य रथम दिव्यम भृगुदत्तम महारथ, और फ्रग धरोत्थ सन्नह्य धन्वी खड्वी धृतेषु भी, और उस रथ पर वे बैठे, दिव्य रथ पर बैठे। बलि महाराज के लिए कह रहे हैं कि फ्रू फ्रग धर, वे खूब सुंदर माला पहने थे, कवच धारण किए थे, धनुष लिए थे और खड़ग लिए थे और बाण लिए थे। युद्ध के लिए जो आवश्यक चीज होता है तो सबको वे धारण किए थे। और हेमांगद लसद बाहु, वे आभूषण भी धारण किए थे, अपने बाहों में अंगद धारण किए थे और बहुत सुंदर लग रहे थे। स्फुरन मकर कुंडल, कानों में कुंडल धारण किए थे और कुंडल स्फुरित हो रहा था, जगमगा रहा था। तो रराज रथ मारूढ़, आयुध के साथ और आभूषण से सुसज्जित होकर के बलि महाराज रथ पर बैठे। तो रराज बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत शोभित हो रहे थे। उदाहरण दे रहे हैं कि धृष्टस्त इव हव्यवाद, बलि महाराज का बहुत तेज था, उनके शोभा का, उनके तेज का वर्णन कर रहे हैं कि धृष्टस्त इव हव्यवाद, जैसे कुंड में अग्नि का तेज होता है वैसे बलि महाराज का तेज दिख रहा था। वे रथ पर बैठे हैं तो वैसे शोभित हो रहे हैं जैसे कुंड में अग्नि शोभित होता है। कोई आग कुंड में है तो उसका तेज अधिक होता है, कुंड से बाहर कर दीजिए तो थोड़ा तेज फीका होता है, तेज रहता है लेकिन थोड़ा फीका होता है। लेकिन कुंड में है तो उसका तेज बहुत अधिक होता है। तो बलि महाराज रथ पर बैठे हैं, विविध प्रकार के आयुध को धारण किए हैं, विविध प्रकार के अलंकार को धारण किए हैं और उनके तेज का वर्णन कर रहे हैं। उसका उपमा दे रहे हैं कि जैसे भट्ठी का आग हो, भट्ठी में आग है और जैसे उसका तेज दिखता है वैसे बलि महाराज दिख रहे थे। और बलि महाराज अकेले नहीं थे, बलि महाराज के अनेक सहयोगी हैं और वे लोग भी रथ पर बैठे, वे अपने अपने रथ पर बैठे और सब लोग बलि महाराज के साथ हो गए। वो कह रहे हैं कि तुल्येश्वर्य बलश्री सयुक्त है युद्ध पाई। और भी जो युद्धक थे, सेनापति थे, बलि महाराज के सहयोगी थे, तो सब रथ लेकर के उनके साथ हो लिए। और उनकी स्थिति थी
कि ऐसा लग रहा था कि पिबद भी रिवखम दृग भी, ऐसा लग रहा था कि अपने दृष्टि से ही आकाश को पी जाएंगे। और दहद भी पर भी निवा, वे ऐसे भाव में थे कि लग रहा था कि दिशाओं को जला डालेंगे, सारी दिशाओं को प्रज्वलित कर देंगे। और वृतो विकर्षण महतिम आश्रम ध्वजने में ये जो इंद्रपुरी श्रद्धा कम पयन रोदसी, अपने सहयोगियों से घिर करके दृश्य को समझना चाहिए कि बलि महाराज अपने रथ पर बैठे हैं और उनके सहयोगी उनके साथ ही अलग अलग रथ पर अलग अलग अपने रथों पर बैठे हैं और सब मिल करके मृतो विकर्षणन महतिम आश्रम ध्वजनिम विभो ये जो इंद्रपुरी श्रद्धा, अवे इंद्र के आवास पर, इंद्रलोक मतलब स्वर्ग के तरफ बढ़े। स्वर्ग के विषय में कहते श्रद्धा, वहां बहुत बहुत सुविधा है। कम पयन रोदसी, जब बलि महाराज अपने सेना को लेकर के चले तो पूरा आकाश और पृथ्वी सब कांप रहे थे, ये कंपित हो रहे थे। और स्वर्ग जा करके घेर लिए। रम्यम उपवनोद्यान श्रीमद् नंदनादि भी, और स्वर्ग का बड़े विस्तार से वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे। स्वर्ग बहुत सुंदर है, बहुत रम्य है, बहुत मनोरम है। और कैसे मनोरम स्वर्ग है इसका कुछ कुछ वर्णन कर रहे हैं कि उपवनोद्यान है। स्वर्ग में उपवन और उद्यान बहुत है। वास्तव में शोभा तो उपवन और उद्यान से ही आती है। और स्वर्ग के विषय में कह रहे हैं कि बहुत मनोरम था उद्यान और उपवन। उपवन का अर्थ है जो नगर के नजदीक बगीचा है और उसको उपवन कहते हैं, और नगर से दूर है उसको उद्यान कहते हैं। या जिस बगीचा में फलों की प्रधानता है तो उसको उपवन कहते हैं, और जिसमें फूल की प्रधानता है तो उसको उद्यान कहते हैं। और स्वर्ग के विषय में कह रहे हैं कि रम्याम उपवनोद्यान है, श्रीमद् नंदनादि भी, वह बहुत बहुत उपवन और उद्यान है, नंदन वन और भी कई वन है। तो उससे बहुत मनोरम था। कुजद विहंग मिथुन है, गायन मत मधुव्रत है। अब वहाँ बहुत प्रकार के फूल हैं, फल हैं, तो स्वाभाविक ही उस उद्यान में, उपवन में पक्षी और भंवरों की अधिकता है। और जोड़ी में बैठ करके पक्षी चहक रहे हैं। कुजद विहंग मिथुन है। पक्षियों का भी स्वभाव देखा जाता है कि जोड़ी में अधिकांश रहते हैं। मिथुन कह रहे हैं, वे चहक रहे थे। और गायन मत मधुव्रत है, बहुत बहुत फूल है, तो उसके रस को पी करके भंवरे मतवाले हैं, तो वे भी गान कर रहे हैं। उनका भी भन भन का आवाज आ रहा है। और प्रवाल फल पुष्पोरु भारत शाखा मरद्रु है। और जो स्वर्ग के फूल हैं, फल हैं, तो वृक्ष में बहुत अधिक संख्या में फूल और फल के भार से स्वर्ग के वृक्ष के डालियां झुक गई हैं। इतने फल लगे हैं, इतने फूल लगे हैं कि उसके भार से उसकी शाखाएं झुक गई हैं। और उस उपवन में खूब सुंदर सुंदर सरोवर है, नलिन्य, बहुत सुंदर सरोवर है। और वहाँ स्वर्ग की स्त्रियां विहार करती हैं। प्रमदा सुर सेविता,
वहाँ सुरसेविता जिन स्त्रियों का भोग देवता लोग करते हैं, तो वे स्त्रियां क्रीडंती, उस सरोवर में स्नान करती है। तो वे जो सरोवर है वो विविध प्रकार से पक्षियों से भरे हुए हैं। सरोवर के नजदीक हंस रहते हैं, सारस रहते हैं, चक्रवाह रहते हैं, कारंडो रहते हैं। तो सरोवर के नजदीक रहने वाले जो पक्षी हैं वो कह रहे हैं कि आकुला उनके समुदाय से वह व्याप्त है। और आकाश गंगया दिव्या वृतम परिभूतया, और स्वर्ग का एक स्वाभाविक ही आवरण है, एक घेरा है। आकाश गंगा उसको कहते हैं। गंगा जी परिखा के रूप में स्वर्ग को घेरे हुई है। ऐसा देखा जाता है कि कोई नगर है, कोई राजा का किला है, तो उसको जल से घेर देते हैं। बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि चारों तरफ से जल भरा हुआ है। अब उसको नदी तो नहीं कहेंगे, लेकिन चौड़ा नहर जैसा सब जगह पानी भरा हुआ है। बर्मा में हम देखे, म्यांमार में, वैसा कि वो पूरा जल से घेरा गया है। वो आकाश गंगा स्वर्ग है, तो वह घेरा, जल का घेरा गंगा जी है। परिख भूतया, वही परिखा का काम करती है, घेरा का काम करते हैं। और प्राकारेण अग्निवर्णेन, और वहाँ बड़े बड़े चारदीवारी है, बाउंड्री है। वो कह रहे हैं कि वे लाल लाल सोने के समान दिखते हैं। और साटाले उन्नतेन च, और चारदीवारी के ऊपर तो अट्टालिकाएं हैं, वहाँ से कुछ युद्ध किया जा सके, शत्रुओं पर प्रहार किया जा सके, तो उसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। और रुक्म पट्ट कपाटिष्ठ, बड़े बड़े दरवाजे हैं, और उसमें सोने के वो दरवाजा लगे हुए हैं। जो किवाड़ है वो सोने का है, और उसके ऊपर स्फटिक गोपुर है। दीवार के ऊपर कुछ छत जैसा बना कर दरवाजा बनाते हैं, तो उसको गोपुर कहते हैं। और उसके विषय में कह रहे हैं कि स्फटिक गोपुर है, वे स्फटिक मणि का बना हुआ, स्फटिक पत्थर का बना हुआ है। और वो बहुत अच्छा से रोड है, चौराहे हैं, और खूब व्यवस्थित सब चीज है। और हेम जालाक्ष ने सुरस्त्रीय के से विभ्रष्ट सौगंधिक सृजा यात्रा मोद मुपादाय मार्ग आवाति मारुत। स्वर्ग के विषय में एक बात कह रहे हैं कि वहाँ की स्त्रियां अपना श्रृंगार करती हैं, केस बांधती हैं फूलों से। अब ये इधर उधर चलती हैं तो उनके केस के फूल गिरते रहते हैं, तो उसका गंध ले करके वह हवा बह रहा है। हवा में सब जगह फूल का गंध है। और खिड़की से धुआं निकल रहा है। जितने भी घर हैं तो बहुत अधिक मात्रा में धुआं निकल रहा है, और उसी धुआं में वो स्त्रियां जा रही हैं। प्रतिच्छन्न मार्ग यांत्रिक सुरप्रिया, वे रोड पर जा रही हैं, गली में जा रही हैं, तो धुआं से ढक गई है। वे धुआं से ढक जाना तो यह तो कोई शोभा नहीं है। धुआं को तो बहुत पवित्र नहीं माना जाता है। वो स्वर्ग के वैभव का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रतिच्छन्न मार्ग, ये रास्ता धुआं से ढक गया। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि साधारण धुआं नहीं है, वो अगरों का धुआं है। वो बहुत सुगंधित है, बहुत मंगल माना जाता है। और इतना धुआं है अगरू का
कि स्वर्ग की स्त्रियां जा रही हैं तो उसी में छिप जाती है, उसी में ढक जाती है। लेकिन अब स्वर्ग की स्त्रियां इतना आभूषण पहनी है कि वे बहुत सुंदर लगती हैं। उनका वर्णन कर रहे हैं कि जैसे आग में लपट होता है तो आग सुंदर लगता है, तो उसी तरह वहां की स्त्रियां इतना गहना पहनी है कि उसमें बहुत सुंदर लग रही हैं। और इस तरह स्वर्ग का वर्णन बहुत विस्तार से कर रहे हैं। वहां के स्त्रियों के विषय में कह रहे हैं कि यत्र नित्य वयोरूपा श्यामा विरजवास। वहां की स्त्रियां श्यामा हैं। श्यामा स्त्री का अर्थ किया गया है कि जो स्त्री गर्मी के दिन में शीतल हो जाती है, जिस स्त्री का शरीर गर्मी के दिन में शीतल होता है और जाड़ा के समय जिनका शरीर गर्म होता है, और जो सदैव 16 साल की रहती हैं तो उनको श्यामा स्त्री कहा जाता है। वो कह रहे कि यत्र नित्य वयोरूपा, उनका वय मतलब उम्र स्थायी है, उसमें परिवर्तन नहीं दिखता है। वे सदैव 16 साल की दिखती हैं और बहुत सुंदर हैं। विरजवास, कपड़ा खूब सुंदर पहनी है और भ्राजन्ते रूपवन नार्य ह्यर्च भीरी बहले। उनके शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि गहना धारण की है, सुंदर वस्त्र है, तो वैसे दिखती है जैसे लपट से युक्त आग हो। तो ऐसे स्वर्ग के वैभव का वर्णन कर रहे सुखदेव गोस्वामी विस्तार से, और उसके पीछे एक आशय है। सुखदेव गोस्वामी संदेश देना चाहते हैं कि इस संसार में कितना भी व्यक्ति सुविधा से युक्त है, इस संसार में देखा जाता है कि किसी किसी को बहुत बहुत सुविधा है, लेकिन उस सुविधा से कब वंचित हो जाएगा इसका कोई निश्चय नहीं है। बहुत बहुत सुविधा है, तब तक ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि सुविधा से वंचित हो जाता है, सुविधा समाप्त हो जाती है। तो इसी बात को दिखाने के लिए स्वर्ग के संपदा का वर्णन कर रहे हैं। और बहुत बहुत सुविधा है, बहुत सुंदर है, लेकिन अब बलि महाराज उसी स्वर्ग पर आक्रमण किए, उस स्वर्ग को घेर लिए और ऐसी परिस्थिति आ गई कि देवताओं को स्वतः ही स्वर्ग का त्याग करना पड़ा। और इतना विस्तार से वर्णन करने का आशय यही है कि व्यक्ति को समझ लेना चाहिए हमारा कोई भी वैभव है वो कब छूट जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो हम लोग बलि महाराज के विषय में सुन रहे थे कि रथ पर बैठे अपने साथियों के साथ हुए और स्वर्ग को घेर लिए। और इसी का वर्णन आगे कर रहे हैं कि कामदेव धानी सब बरुथनी पत वही समन्ता रुद्र कृतन्य आचार्य दत्तम जलजम महास्वनम दद्मो प्रयुंजन भयमिंद्र जोशिता। अपने सेना से स्वर्ग को घेर करके और बलि महाराज शंख बजाए। आप प्रारंभ में सुने होंगे कि शुक्राचार्य अपने हाथ से शंख दिए थे। तो आचार्य दत्त शुक्राचार्य शंख को दिए थे और कह रहे हैं कि महास्वनम, उस शंख की आवाज बहुत दूर तक जाती थी। और दद्मौ, उस शंख को बजाए। अब शंख के प्रभाव का वर्णन करें कि प्रयोजन भयमिंद्र जोशिता, शंख की आवाज को सुन करके स्वर्ग की स्त्रियां भयभीत हो गए। शंख के विषय में समझना चाहिए कि शंख प्रायः पूजा में प्रयुक्त होता है और इसके ध्वनि को बहुत मंगल माना जाता है।
यहाँ शंख के ध्वनि होती है तो सब प्रकार के अमंगल दूर हो जाते हैं। किसी के घर में कोई बाधा है, भूत प्रेत का बाधा व्यक्ति अनुभव करता है, या और भी कुछ अलाय बलाय अनुभव कर रहा है, यदि वह नित्य शंख ध्वनि करने लगे, भगवान की आरती करने लगे शंख बजा करके, तो किसी प्रकार के भूत प्रेत आधा बाधा अलाय बलाय सब दूर हो जाएगा वो शंख की आवाज से। जहाँ तक शंख की आवाज जाएगी तो अमंगल तत्व निवास नहीं कर सकते। और शंख के ध्वनि की बड़ी महिमा है, ये बहुत मंगल माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही शंख को एक आयुध के रूप में भी मान्यता है। शंख को एक आयुध के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आप गीता के प्रारंभ में ही पढ़ते हैं, युद्ध भूमि में राजा दुर्योधन आचार्य मुपसंगम्य, वो राजा है लेकिन अपने सेनापति के पास गया। वो बहुत कुशल व्यक्ति है, कैसे सेनापति का उत्साह बढ़ाया जाएगा और उसको समझता है, और द्रोणाचार्य के पास खुद गया। देखिए सामान्य नियम यह है कि कोई राजा है और उसको कुछ निर्देश देना है सेनापति को, तो सेनापति को बुला करके निर्देश देता है। राष्ट्रपति को कुछ कहना है तो सेनाध्यक्षों को, तो सेनाध्यक्ष को खुद बुलाएगा, अपने पास बुला करके कुछ निर्देश देता है। लेकिन दुर्योधन द्रोणाचार्य को खुश करने के लिए खुद ही द्रोणाचार्य के पास गया। आचार्य मुपसंगम्य वचन इदम मब्रवीत, और उनसे कहने लगा देखिए हम लोगों की जो सेना है तो सब हमारे लिए समर्पित है, बड़े बड़े योद्धा हैं, कई योद्धाओं का नाम गिना और कह रहा है कि अपर्याप्त, हम लोगों की सेना की संख्या बहुत अधिक है और पांडवों की सेना तो सीमित है। तो ऐसे द्रोणाचार्य को अपने सेना का परिचय दे रहा था और उसी में कह दिया कि हम लोगों के पक्ष में तो भीष्म है, और भीष्म मतलब कि उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। वो कहा कि भीष्म मेवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एवं, अके आप भी भीष्म की रक्षा कीजिए और सब लोग भीष्म की रक्षा कीजिए। दुर्योधन के मन में बसा हुआ था कि जहाँ भीष्म खड़ा है तो उनको कोई बात नहीं कर सकता, सबको पराजित कर ही देंगे। तो द्रोणाचार्य सेनापति है लेकिन कह रहे हैं कि भीष्म मेवा विरक्षन्तु, भीष्म की रक्षा होनी चाहिए, आप भी रक्षा कीजिए, सब लोग रक्षा कीजिए। अब इस बात को सुने भीष्म पितामह कि हमारा महत्व सबसे अधिक दे रहा है, तो बहुत प्रसन्न हो गए और तस्य संजनेन हर्षः, उसको प्रसन्न करने के लिए वे शंख बजा दिए। महाभारत युद्ध में सबसे पहले शंख बजाए भीष्म पितामह, सिंहनादम विनोद्योचे शंखम दद्मो प्रतापवा, उनका बहुत प्रभाव है तो शंख बजाए। और जब भीष्म पितामह शंख बजाए तो दूसरे लोग भी शंख बजाने लगे और दूसरे बाजा भी बजाने लगे। और उसके प्रभाव के विषय में कह रहे हैं कि स शब्द तुमुलो भवत्, और बहुत ही विशाल शब्द हुआ, सब जगह शंख की ध्वनि फैल गई। लेकिन अब आगे कह रहे हैं कि तथा श्वेतर हैर्युक्त महति स्यंदने स्थित माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। जब
भीष्म पितामह शंख बजाए तो उसके बाद अर्जुन और कृष्ण जो दोनों एक ही रथ पर स्थित थे तो वे भी अपना शंख बजाए। जब भगवान शंख बजाए, पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्म महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर, सबके शंख का नाम दिया गया है। भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य। वे पांचजन्य शंख को बजाए और अर्जुन देवदत्त शंख को बजाए और पौंड्रम दद्म महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। अब भीम का तो स्थान सबसे भिन्न रहता है तो उनके लिए करें कि महाशंख, उनका शंख बहुत विशाल था। उस शंख का नाम है पौंड्र। वो पौंड्र को भी बजाए, महाराज युधिष्ठिर भी बजाए। उनके शंख का नाम है अनंत विजय। और नकुल सहदेव सुघोष मणि पुष्पक, नकुल और सहदेव सुघोष और मणि पुष्पक नाम के शंख का वादन किए। अब इसके बाद तो सब लोग शंख बजाने लगे। तो पांडव पक्ष के शंख ध्वनि का प्रभाव बतला रहे हैं कि जब सब लोग एक साथ शंख बजाए तो सघोषो धातराष्ट्राण हृदयानि बेदारे। उस शंख के ध्वनि को सुन करके ही कौरव पक्ष के सैनिकों का हृदय दहल गया। इतनी जोर की आवाज हुई कि ऐसा लगा कि उनका कलेजा ही फट गया, दिल दहल गया। और इसको बहुत अशुभ माना जाता है। कोई युद्ध में है और उसके हृदय में भय का संचार हो गया तो पराजय का लक्षण। तो भगवान ने इतना जोर से शंख बजाए और भीम अर्जुन उनका अनुगमन किए तो शंख का प्रभाव हुआ कि कौरव पक्ष भय से ग्रसित हो गया, उनका हृदय दहल गया। और हम यह कह रहे हैं कि शंख सामान्यतः पूजा का उपकरण है, लेकिन यह एक आयुध के रूप में भी है। और यहाँ हम लोग बलि महाराज के शंख के विषय में सुन रहे हैं। बलि महाराज अपने सेना को लेकर के स्वर्ग को घेर लिए और स्वर्ग घेर करके शंख बजाए। शंख के प्रभाव का कर रहे हैं कि इंद्र जोशिता जनयन भयमिंद्र जोशिता, उस शंख के ध्वनि को सुन करके स्वर्ग की स्त्रियां भयभीत हो गई, उनके हृदय में भय का संचार हो गया। अबे घबराने लगे, ये कहां से आवाज आ रही है। और मघवन तमभिप्रेत्य बले परम मुद्यम, स्त्रियों के भय को देख करके और शंख की आवाज को सुन करके इंद्र समझ गए कि यह तो हमारे शत्रु पक्ष का आक्रमण है। और बले परम मुद्यम, वे समझ गए कि बलि फिर से विजय का उद्यम प्रारंभ किया है, फिर से वो आक्रमण कर दिया। तो सर्वदेव गणोपेतम गुरु में तत्वाच, इंद्र अब इस स्थिति में सारे देवताओं को साथ लिए और खुद वे निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। तो वे सारे देवताओं को लेकर के गुरु जी के पास गए। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं और उनके पास जा करके वे कह रहे हैं कि गुरु में तत्वाच, गुरु जी से कहने लगे भगवान नुद्यमो भूया बने न पूर्व वैरिण अविषय मिमम मन ने केना से तेज स्वर्जिता। वे गुरु जी से कहने लगे कि हे गुरु जी, पूर्व वैरिण, ये जो बलि है तो हम लोगों के पहले से दुश्मन है,
और इसके बल को हम लोग जानते हैं, आजमाया हुआ, इसके साथ कई एक बार युद्ध हुआ है। थोड़े दिन पहले ही तो इसको तो हम लोग मूर्छित कर दिए थे। ये ऐसे मूर्छा में पड़ गया था कि लगता था कि मर ही गया, लेकिन अभी इसकी शक्ति कहाँ से बढ़ गई। अविषय मिमम में केना से तेज शोभित। इस समय तो ऐसी शक्ति है कि लगता है कि देवता इसको सह नहीं पाएंगे, इसका सामना नहीं कर पाएंगे। तो कहाँ से शक्ति इसकी आ गई है, ये हम लोगों को बात समझ में नहीं आ रही। नयनम कश्य कुतो वापे प्रतिबोधो मधीश्वर। हम तो ऐसा समझ रहे हैं कि किसी भी कोना से, किसी प्रकार से इसके शक्ति को, इसके पराक्रम को दबाया नहीं जा सकता। कैसे आप समझ रहे हैं, कैसे कैलकुलेशन कर ली है कि इसकी शक्ति को दबाना कठिन है। तो कहें कि पिबन निव मुखन निव लिहन निव दिशो दस। अरे उन लोगों का ऐसा तेज दिख रहा है कि लग रहा है कि ये पूरे संसार को, इदम इस सृष्टि को ही मुख में पी जाएंगे, इतना उनका तेज दिख रहा है। पिबन निव मुखे नेदम, अपने मुंह से इसको पी जाएंगे। और लिहन निव दिशो दस, ऐसा दिख रहा है कि सारी दिशाओं को, 10 दिशाओं को चाट जाएंगे, ऐसा उनका तेज दिख रहा है। और दहन निव दिशोद्रिक्ति संवातग्नि इव उत्थित, उनका ऐसा तेज दिख रहा है कि लग रहा है कि अपने दृष्टि से ही सब दिशा में आग लगा देंगे। और जैसे प्रलय के समय प्रचंड अग्नि ज्वलित होती है, और वैसे लगता है कि सब दिशाओं में आग फैला देंगे अपने दृष्टि से। प्रलय काल के आग के समय, प्रलय काल में ऐसे आग लगते कि सब जल करके राख हो जाता है, क्योंकि ऐसा इनका तेज दिख रहा है। ये लगता है कि सारे संसार को मुख में पी जाएंगे, सारे दिशाओं को चाट जाएंगे, सारी दुनिया को वे जला डालेंगे। और द्रोही कारण में दुर्धर स्वच्छ मधुरिपो। और बृहस्पति इसे पूछ रहा है कि क्या कारण है, कैसे इसमें इतना तेज आ गया, इस विषय में हमको बतलाइए। ओजा सहो बलो तेजो यत एत समुद्यम। तो कह रहे हैं कि सब तरह से तेज दिख रहा है, उसके शरीर में भी बल दिख रहा है, मन में बहुत उत्साह दिख रहा है, इंद्रियों में पटुता दिख रही है। तो आखिर इतना परिवर्तन कैसे हो गया। पहले तो आजमाया हुआ है, पहले इसके शक्ति को हम लोग कई एक बार देख चुके हैं, कई एक बार इसके साथ भिड़ंत हुई है, लेकिन उससे बिल्कुल भिन्न हो गया। अब इस समय तो ऐसा लग रहा है कि कहीं से कोई भी इसके सेना को दबा नहीं सकता, इसको दबा नहीं सकता। बलि को कहाँ से तेज आ गया। और गुरु जी से ऐसा पूछे तो गुरु जी कहने लगे कि जाना में मघवन सत्र उन्नति रस के कारण, हम इसके शक्ति के वृद्धि का कारण जानते हैं। ये इसका अपना तेज नहीं है, अपना प्रभाव नहीं है। शिष्यायोपभृतम तेज भृगुभेर ब्रह्मवादी भी। जो भृगुवंशी ब्राह्मण है तो शिष्याय उपभृत, अपने शिष्य में, बलि में अपना तेज ही डाल दिया, अपना तेज इसके अंदर रख दिया। अरे भाई, वो ब्राह्मणों में ही तेज इतना कहाँ से आया? क्योंकि ब्रह्मवादी थी, अबे ब्रह्मवादी है, पर ब्रह्म का कीर्तन करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, इसलिए तेज आ गया।
ब्राह्मणों में तेज भक्ति से आता है, वेद के अनुशीलन से आता है। और भृगुवंशी ब्राह्मणों के विषय में कह रहे हैं कि ब्रह्मवादी भी, वे तो ब्रह्मवाद में लगे हुए हैं, पर ब्रह्म के कीर्तन में, कथा में लगे हुए हैं, और उनका तेज है, भगवत भक्ति का तेज है, और उस तेज को शिष्याय उपभृतो वे अपने शिष्य में रख दिए। और ये ब्राह्मणों का तेज है। एक तरह से बृहस्पति जी तो इंद्र को उलाहना भी दे रहे, ब्राह्मण प्रसन्न होकर के अपना तेज उसमें रख दिया, वे ब्राह्मणों की सेवा किया सर्व प्रकार से। आप सुने सर्वात्मा, और एक तरह से उलाहना है कि तुम तो खड़ा होकर के सम्मान भी नहीं करते, तो अंतर तो होगा। वे ब्राह्मणों के सब प्रकार से सेवा किए हैं, गुरु की सेवा किए हैं, तो इसलिए शिष्याय उपभृत, गुरु ने अपना तेज ही शिष्य में रख दिया। और भवद विधो भवान वापी वर्ज इत्यश्वरम हरि नाश शब्द पुरस्ठातु कृतांतस्य यथाजन। बृहस्पति जी कहने लगे कि तुम्हारा कैलकुलेशन ठीक है, भवद विधा, तुम्हारे जैसा कोई भी बलि को पराभूत नहीं कर सकता, उसको दबा नहीं सकता, और तुम्हारे जैसे की बात नहीं है। भवान वापी, खुद तुम भी इस समय बलि को दबा नहीं सकता, तुम्हारे जैसे कि तो बात ही दूर है, खुद तुम भी उसको नहीं दबा सकता। एक भगवान को छोड़ करके वर्ज इत्वा ईश्वर हरि, एक भगवान को छोड़ करके इस समय बलि को कोई पराभूत नहीं कर सकता। और इसलिए नाश सत्ता पुरस्ठातु कृतांत से यथाजन। एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मृत्यु के सामने कोई नहीं टिक सकता, ऐसा कोई व्यक्ति है जो मृत्यु को ही पराजित कर दे। मृत्यु उसको मारना चाहे और मरने से बच जाए, ऐसा होता नहीं है। जैसे मृत्यु को कोई पराभूत नहीं कर सकता, मृत्यु का ही सब पर प्रभाव है, तो वैसे ही एक भगवान को छोड़ करके इस समय कोई भी, तुम हो या तुम्हारे जैसा कोई भी हो, बलि को पराजित नहीं कर सकता। बलि का इस समय प्रभाव है। तो हम तो सलाह देंगे कि तुम लोग स्वर्ग छोड़ दो, तस्मात् निलय मुत्सृज्य यूयं सर्वे त्रिपिष्टकं जात कालम प्रतीक्षन्तो यतः शत्रु विपर्यय। है कि तुम लोग स्वर्ग का त्याग कर दो, कहीं छिप जाओ और प्रतीक्षा करो जतो शत्रु विपर्यय। अभी तो शत्रु का शक्ति वृद्धि पर है, तो तुम लोग उस काल की प्रतीक्षा करो जब यह ह्रास की स्थिति में आता है। और पूछ सकते हैं कि कितने समय तक हम लोग प्रतीक्षा करें, स्वर्ग छोड़ करके जाएं और कितने समय तक हम लोगों को प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो एक निर्देश दे रहे हैं कि यतः शत्रु विपर्यय, जब तक शत्रु के शक्ति का ह्रास नहीं होने लगता। भाई कब ह्रास होगा, तो इसका भी निर्देश कर रहे हैं कि एस विप्र बलोदर्ग संप्रत्युर्जित विक्रम तेषामेव मानेन सानुबंधो विनिच्छति। कह रहे हैं कि इस समय तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से इसकी शक्ति बढ़ी हुई है, ब्राह्मणों की सेवा किया है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से इसकी शक्ति बढ़ी हुई है। लेकिन अब एक दिन उनके ही कोप से, उनके ही अवहेलना से, उनके कोप से इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी।
इसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो जब तक इसके शक्ति का ह्रास नहीं हो जाता तब तक तुम लोग प्रतीक्षा करो। एक समय आएगा कि ब्राह्मणों के अपमान करने से, उनके आज्ञा का उल्लंघन करने से इनके शक्ति का ह्रास हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि एवं सुमंत्रतार्थास्ते गुरुणार्था दर्शिना। बलि बृहस्पति जी अर्थदर्शिना, वे सब कुछ समझने वाले हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, और जो देवताओं को सलाह दी, जैसा उनको निर्देश दिए तो वे उसका पालन किए, और जैसा स्नेह दिए, जैसा सलाह दिए तो उसी का वे अनुगमन किए। हेत्वात् पृष्ठपम जगो गिरवाणा काम रूपिया। देवताओं के पास ये क्षमता है कि अपना रूप बदल करके रह सकते हैं। वे हित्वात् विष्टपु स्वर्ग का त्याग कर दिए और देवेश्वत्थ निलेनेषु बलिर्वैरोचनः पुरीं देवधानी अधिष्ठाय वसम निन्य जगत। और वे अपना रूप छिपा करके जहां तहां रहने लगे। इस परिस्थिति को समझना चाहिए। देव माता अतिथि दुखी है। किस परिस्थिति में दुखी है? क्योंकि देवता लोग बलि के प्रभाव को देख करके और बृहस्पति जी के सलाह से खुद ही स्वर्ग का त्याग कर दिए और वे कहीं न कहीं छिप करके रहने लगे। अब वे स्वर्ग का त्याग कर दिए, युद्ध भी नहीं करना पड़ा और बलि महाराज उस पर अधिकार कर लिए और सारे संसार को अपने अधीन कर लिए। वो कह रहे हैं कि देवधानी अधिष्ठान वसम निम्न जगत, जो राजधानी क्षेत्र है, इंद्र का भवन है, उस पर अधिकार कर लिए और वे तीनों जगत को अपने अधीन कर लिए। तम विश्व जैनम शिष्य भृगव शिष्य वत्सला सत्यन है मेधे है मेधा नाम अनुव्रत मयादय। और इंद्र पर बलि महाराज का अधिकार हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि कोई स्वर्ग पर जबरदस्ती अधिकार नहीं कर सकता और इंद्र पद कोई जबरदस्ती नहीं प्राप्त कर सकता। स्वर्ग में बहुत सुविधा है, लेकिन स्वर्ग में जबरदस्ती कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकता। स्वर्ग में जाने की योग्यता है। जहाँ स्वर्ग का वर्णन कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी, तो वहाँ एक बात कहे हैं कि यामना ब्रजंत धर्मिष्ठ, जो अधार्मिक व्यक्ति हैं तो वे स्वर्ग में नहीं जा सकते। खला भूत ध्रुव सठा, जो खल व्यक्ति हैं, दूसरे प्राणियों को दुख देने वाले हैं, जो वंचक हैं, जो बहुत अभिमान में रहते हैं, जो बहुत कामना में है, जो बहुत लोभ में है, तो वे स्वर्ग में नहीं जा सकते। स्वर्ग में धार्मिक व्यक्ति जाते हैं। स्वर्ग का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट शब्दों में कहा कि यामना ब्रजंत अधर्मिष्ठा, जो पापी हैं तो वे स्वर्ग में नहीं जा सकते। पापी में खास करके जो दूसरे प्राणियों को दुख देने वाले, जो दूसरे प्राणियों को काट काट करके खाते रहते हैं, उनको मारते रहते हैं, तो वे कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते। या खला, खल का अर्थ है कि जो स्वभाव से ही दूसरे प्राणियों को दुख देते हैं। यह खल का अर्थ है
कि कुछ अपना नुकसान करके वे दूसरे प्राणियों को कष्ट देते हैं, उसको खल कहा जाता है। संस्कृत में एक वार्ता है दो लोगों का, और उसमें एक व्यक्ति परिचय पूछ रहा है, भवा को भद्र को भवा। एक व्यक्ति पूछ रहा है कि हे भद्र, आप कौन व्यक्ति हैं? तो वह उत्तर देता है कि खलराजस में, मैं खलराज हूं। तो फिर वो पूछता है कि यह घोर विपिन है, अरे इस घने जंगल में आप अकेले क्यों हैं? तो उत्तर देता है कि मैं इसलिए इस घने जंगल में हूं कि हमको कोई बाघ खा जाए। विचित्र बात, हमको हमारा शरीर कोई बाघ खा जाए, इसलिए मैं यहाँ इस घोर जंगल में बैठा हूँ। वो पूछता है कि इससे आपको क्या लाभ होगा, क्यों ऐसा चाहते हैं? तो उत्तर देता है कि जब हमारे का आहार कर लेगा, बाघ हमको खा जाएगा, तो गांव में जा जा करके कई एक लोगों को खाएगा, इसलिए मैं बन गया। यह खल की चेतना है। बाघ के विषय में कहा जाता है कि जब वो आदमी का मांस खा लेता है एक बार, वह मांस चख लिया तो दूसरा मांस उसको पसंद नहीं पड़ता। तो खलराज जंगल में निवास कर रहा है इसलिए कि हमारा मांस बाघ खा ले। भाई क्या इससे लाभ होगा, क्या इसका परिणाम होगा? तो एक बार मनुष्य का मांस खा लेगा तो गांव में जा करके कई एक मनुष्यों का वध करेगा, कई एक मनुष्यों को खाएगा। ये खल की चेतना। जो अपना नुकसान सह करके भी दूसरे को कष्ट देता है उसको खल कहते हैं। ये ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता। कुछ संत लोग कथा सुनाते हैं कि एक व्यक्ति शिव जी का भक्त था। शिव जी के अपने ढंग से भक्ति करता था, लेकिन अपने भाई से उसको बड़ा चिढ़ थी। अपने भाई से प्रेम नहीं करता था, उससे द्वेष रखता था। शिव जी की भक्ति करता था और शिव जी उसके भक्ति से प्रकट हो गए, उसके सामने आ गए और कहे कि भाई तुम इतना दिन हमारी पूजा किया, भक्ति किया, तो तुम वर मांगो। तो जो वर मांगोगे उसको मैं प्रदान करूंगा, लेकिन शर्त एक है कि जो उपलब्धि, जो लाभ तुमको प्राप्त होगा तो उससे दूना तुम्हारे भाई को प्राप्त होगा। ये शर्त लगा दी। अब वो तो बड़ा तंग हो गया है, तो अब इससे मैं घर मांगू, शिव जी से एक फ्लैट मांगू तो हमारे भाई को 2 फ्लैट हो जाएगा, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो वो विचार करने लगा कि क्या करें। तो विचार किया कि हम इनसे वर मांग लें कि हमारा एक आंख अंधा हो जाए। हमारा एक आंख अंधा हो जाएगा तो एक से हम काम चला लेंगे, लेकिन हमारे भाई का दोनों आंख अंधा हो जाएगा। तो ये ऐसा शिव जी से कहा कि हमारा एक आंख अंधा हो। तो यह खल की चेतना है। और कह रहा है सुखदेव गोस्वामी, स्वर्ग में खल नहीं जा सकते। और सठा जो वंचक है, ठग है, दूसरे को धोखा देते हैं, तो ये लोग स्वर्ग में कभी नहीं जा सकते। एवेर हीना ब्रजंती, जो काम, क्रोध, ठग विद्या, भूत द्रोह इससे रहित है तो वे लोग जाते हैं। तो यह तो स्वर्ग में जाने की सामान्य योग्यता है, लेकिन इंद्र पद प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि व्यक्ति को 100 अश्वमेध यज्ञ करना होगा। जब तक 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं करेगा तब तक उसको इंद्र पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इंद्र को शक्र कहते,
शॉर्ट में नाम बोल देते हैं, शक्र, शतक क्रतु। और यहाँ वर्णन किया गया कि बलि महाराज तो देवधानी इंद्र के राजधानी को, उनके भवन को अधिकार कर लिए, उस पर उनका अधिकार हो गया और तीनों संसार को अपने अधीन कर लिए। लेकिन ब्राह्मण लोग जानते थे कि जब तक 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं पूरा करेंगे तब तक तो इनका ये पद नहीं रह पाएगा। और वे लोग बलि महाराज से यज्ञ कराने लगे। 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा करने के लिए एक एक करके उनसे यज्ञ कराने लगे। तो कह रहे हैं कि सत्येन है मेधा नाम अनुव्रतम याजय और ततः तदनुभावेन भुवनत्रय विश्रुतम कीर्तिम दीक्षु वितन्वान स्वरेजे उदरादिव। बलि महाराज का यज्ञ चल रहा था तो उनका जश बढ़ने लगा। खूब अच्छा से यज्ञ का आयोजन करते थे और यज्ञ के चलते उनका सब जगह जश बढ़ने लगा। अरे कृत्रिम दीक्षु वितन्वान, सब दिशाओं में उनका जश बढ़ रहा है और स्वरेजे उदरादिव, और वे चंद्रमा के समान शोभित होने लगे। और बुभये च प्रियम श्रद्धा द्विज देवों को लंबिता, तो वे अब सुविधा का भोग करने लगे। द्विज देवों को लंबिता, जो भी बलि महाराज को सुविधा प्राप्त हुई है, स्वर्ग पर अधिकार मिला है, तो वह ब्राह्मणों के कृपा से प्राप्त हुआ। वे सुलभ कराए और कृतकृत्य विवात्मान मन्यमान महामना, स्वर्ग पर अधिकार हो गया। और बलि महाराज सोच रहे थे कि हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। कृतकृत्य इव आत्मान मन्यमान, अपने को कृतार्थ मान रहे थे और वे स्वर्ग पर राज्य करने लगे। तो इस परिस्थिति को अपने मन में रखना चाहिए। ये अदिति के पुत्रों का स्वर्ग छीन गया है। अब वे स्वर्ग का त्याग करके और छिप करके रह रहे हैं। अदिति को कुछ पता नहीं है कि कौन पुत्र कहाँ रह रहा है। पुत्रों के विषय में कुछ जानकारी भी नहीं मिल रही और स्वर्ग पर बलि महाराज का अधिकार हो गया। वे बड़े आराम से वहाँ का शासन कर रहे हैं। तब इसी परिस्थिति में सुखदेव गोस्वामी आगे कथा को बढ़ा रहे हैं कि एवं पुत्रेषु नष्टेषु, तो इस प्रकार पुत्र अदृश्य हो गया, किसी का कुछ पता नहीं है। देव माता दुतिष्ठता। अब इस स्थिति में जब स्वर्ग छीन गया तो पर्यतप्य अनाथ हुआ। वे अनाथनी के समान दुखी हो गए, तप्त हो गए, अनाथवत, अनाथनी के समान। कोई प्रश्न कर सकता है कि वे पुत्र अदृश्य हो गए तो किसी स्त्री के लिए तो सबसे बड़ा सहारा पति होता है, वो तो कोई विधवा नहीं है, क्यों तप्त है? क्योंकि अनाथवत, वो विधवा तो नहीं है, उसके पति हैं, लेकिन पति से कोई संपर्क नहीं है। पति समाधि में है, बहुत दूर है, उनसे कोई संपर्क ही नहीं है। तो पति रहना और न रहना लगभग बराबर ही है। जब उसका कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कुछ संपर्क ही नहीं है, तो एक तरह से पति का अभाव ही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि पर्यतप्य अनाथ हुआ, वो अनाथनी के समान दुखी हो गए। और एकदा कश्यपस्तस्य आश्रमम भगवान अगाध। कश्यप जी बहुत दिन तक समाधि में थे, उनको बाहरी अनुसंधान ही नहीं था। बहुत दिन से भगवान के चिंतन लगे हुए थे और संसार का कुछ याद नहीं था। जब वे समाधि से उपरत हुए तो एकदा कश्यपस्तस्य आश्रमम भगवान अगाध। वे
तस्या आश्रम, अदिति के घर पर आए। एक ये ध्यान रखना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि तस्या आश्रम, अरे जो पत्नी का घर है तो पति का अपना ही घर है, तो यह कहना चाहिए कि अपने घर पर आए न, तस्या आश्रम, उसके घर पर आए। आशय यह है कि कश्यप जी की अनेक पत्नियां हैं और समाधि से जब विरत हुए, बहुत दिन पर जब उनकी समाधि उचित हुई और वे अदिति के आश्रम पर है, अदिति के घर पर है। कश्यप जी के लिए करें भगवान, वे बहुत समर्थशाली हैं और उनमें बहुत बहुत क्षमता है। वो अदिति के घर पर आए और निरुत्सव निरानंदम समाधि विरतस्थिरा, और घर पर आए तो देख रहे हैं कि यहाँ कोई उत्सव का चिन्ह नहीं है, कोई आनंद का खुशहाली का चिन्ह नहीं है। सब पत्नी दीन बदना कृतासन परिग्रह सभाजितो तो यथा न्याय इदमाह कुरुद्वः। अब पति घर पर आए और पत्नी के विषय में कह रहे हैं कि सभाजितो तो यथा न्याय, पतिव्रता का जो धर्म है, जैसे पति का सत्कार करना चाहिए तो वैसे अदिति कश्यप जी का सत्कार किया। पतिव्रता स्त्री के लिए कोई एक कर्तव्य निर्धारित किया गया। अब यह एक स्वतंत्र विषय है, लेकिन कुछ कुछ बात समझ लेना चाहिए कि स्त्री का, पत्नी का धर्म है कि पति का आहट पाते ही खड़ा हो जाना चाहिए। आहट पाते ही से पति अभी घर से बाहर ही है तो कुछ आहट मिल जाता है, गाड़ी की आवाज या चलने की आवाज, तो जे वही आहट हो कि पति आ गए तो पत्नी को खड़ा हो जाना चाहिए, पति को आसन देना चाहिए, जल देना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। और अदिति के विषय में कह रहे हैं कि अदिति यथा न्याय, उस परिस्थिति में पति का जैसे सत्कार करना होता है तो वैसे सत्कार की। सभाजी तो यथा न इदमाह कुरुद्वः, वो सत्कार कर रही है। कश्यप जी उसके सत्कार को स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन स्वपत्नी दीन बदना, वे देख रहे हैं कि हमारी पत्नी बहुत उदास है, उसका मन खिन्न है, उसके चेहरे पर वो खिन्नता का भाव है, शोक का भाव, दुख का भाव, कोई प्रसन्नता का भाव नहीं दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि इसको देख करके इदम आह, इस प्रकार कहने लगे। तो यहाँ से कश्यप जी और अदिति का संवाद प्रारंभ होता है और इस सत्र का मुख्य विषय यही होगा। तो अदिति और कश्यप के संवाद को हम लोग कल से प्रारंभ करेंगे। आज ध्यान रखना चाहिए कि किस परिस्थिति में ये संवाद चल रहा है और परिस्थिति को यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। आगे की कथा हम लोग कल सुने। अभी थोड़े समय तक कीर्तन, आरती और जो भी प्रोग्राम होगा वो बतलाएंगे आप लोगों को आएंगे। हम कथा को यहीं विराम देते हैं आज के लिए। हरे कृष्ण।